करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरर। एरर क्या होती है? फ्रैक्शनल एरर जो होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपान स्टैंडर्ड वैल्यू, फिर डेल्टा एस बाई यस होती है। आगे चलते हैं, परसेंटेज एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा एस बाई एस इंटू 100। करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम अगर एरर के साथ लिखें तो कैसे लिखते हैं, या फिर एरर लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर के साथ, मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा ए और ए प्लस माइनस परसेंट ऑफ ए, अगर परसेंटेज एरर के साथ लिखेंगे। ठीक है, बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की। एरर जो है एन एक्सपेरिमेंट वैल्यू किए गए। मान लो तुम्हारा जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया A1 A2 A3, इसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे? हम सिंपल सी बात निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100। परसेंटेज एरर होता है फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100। ए मीन कैसे निकालते हैं? A1 प्लस A2 एन टर्म तक के अपान एन कर देते हैं। डेल्टा ए मीन कैसे निकालते हैं? सेम वैसे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 इंटू डॉट 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 ए एन अपान एन। ठीक है, डेल्टा A1 कैसे निकालते हैं? ए मीन माइनस A1, इस टाइप से हम निकाल लेते हैं एन एक्सपेरिमेंट वैल्यू के अंदर। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो क्या करेंगे? डेल्टा उनमें हम फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा वाई बाई वाई जो होता है वो होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे हमेशा एडिशन, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर है। नीचे जो होगा, अगर एडिशन होगा तो ए प्लस बी, और अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो ए माइनस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू के ए की पावर एल बी की पावर एम बाई सी की पावर एन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव एरर की तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई, एल आगे आ जाएगा। ठीक है, जितना पावर उतने गुना त्रुटि होने की चांसेस रहते हैं। एल डेल्टा ए बाई ए, एम डेल्टा बी बाई बी, प्लस एन डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इस टाइप से लिखा है y बराबर y इज इक्वल टू के एक्स टू पावर एन, तो इफ परसेंटेज चेंज इन x इज लेस देन या बराबर है 5%, तो पुराने फार्मूले में क्या होता था कि n आगे आ जाता था। तो सेम वैसे रहेगा, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 एन डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। इफ परसेंटेज इज x इज मोर देन 5, ठीक है 5 से ज़्यादा है, तो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू x2 बाई x1 इंटू पावर एन माइनस 1 इंटू 100। और x2 x1 क्या है? सवाल में वो कहता है कि जो है x है, शुरुआत दौर में बोलेगा कि x जो है वो मान लो 100 है। अब उसको 100% बढ़ाया गया, मतलब 100% बढ़ाया गया। तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा करके इतने परसेंट बढ़ाया, तो इसका मतलब ये 200 हो गया। तो x1 की वैल्यू ये रहेगी, x2 की वैल्यू ये हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट की बात करें, सिंपल स्केल की बात करें तो मीटर स्केल का होता है 10⁻³ मीटर। वर्नियर स्केल की बात करें उसके अंदर दो स्केल होती, मीटर स्केल वर्नियर स्केल, और इसकी लिस्ट काउंट होती है 10⁻⁴ मीटर। स्क्रू गेज की बात करें तो इसके अंदर दो स्केल होती, मीटर स्केल सर्कुलर स्केल 10⁻³ मीटर। बात करते हैं वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल में लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? 1 MSD माइनस 1 VSD। अगर बोले सवाल के अंदर कि n VSD कोइंसाइड कर रहे हैं m VSD के साथ, तो हम लिख देंगे n VSD माइनस m VSD, और यहाँ से हम VSD का मान निकाल करके यहाँ पे रख देंगे और लिस्ट काउंट कर लेंगे। ठीक है, रीडिंग कैसे निकालते हैं? रीडिंग जो होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग तो हमें पता रहेगी, जो मेन उसमें लिखा होगा, और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिखेंगे? कंसाइडिंग वाला डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर जीरो एरर प्रेजेंट है, इफ जीरो एरर प्रेजेंट होगी, तो जीरो एरर प्रेजेंट होगी तो फार्मूला फाइनल रीडिंग क्या क्या होगा रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, अब अगर जीरो एरर ठीक है पॉजिटिव है तो घट जाएगी, और जीरो एरर अगर निगेटिव है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, स्क्रू गेज की बात करते हैं।
स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में पिच क्या होती है, मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। रीडिंग की बात करें तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, वहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग होते सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या अनसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। इफ जीरो एरर इज प्रेजेंट, जीरो अगर प्रेजेंट होगा तो प्लस ई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव एडेड, ठीक है। इस टाइप से होगा। आगे बढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ या फिर सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ कैसे करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ क्या उसको बोलते हैं, राउंड ऑफ। अगर लिखा हुआ है कहीं 4.32, 4.32, ठीक है। तो अगर 5 से छोटा है, राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये 2 5 से छोटा है तो ऐसे सेम लिख देंगे, 2 राउंड में 4.3, 4.36, 6 बड़ा है 5 से तो ये 4.4 हो जाता है, 4.325, ठीक है। तब हम देखते हैं अगर जो है 4 डिजिट है उसको 3 डिजिट में करना, और ये लास्ट में 5 है तो 5 से बड़ा होगा तो एक बढ़ा देंगे, 5 से छोटा होगा तो कम कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 5 होगा तो ऑड इवन देखते हैं, अगर ये इवन है तो ऐसे ही लिख देंगे, और अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, ठीक है। 4.335 का 4.34 हो जाता है, 4.325 का 4.32 रहता है, ठीक है। कुछ और इससे ज़्यादा आगे बढ़ के होता है कि 4.3250 लिखा हो, 4.3251, 4.3351 लिखा हो। तो ऑड है तो हम तो डायरेक्टली ऑड होगा तो 4.34 लिख देंगे। अब 4.3250 और 4.3251 लिखा हो तो जब 1 लिखा होगा 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट होगी तो वहाँ पे हम एक बढ़ा देंगे, 5.33 कर देंगे, और अगर जीरो होगा तो 4.32 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। एस डी एम सर, मतलब जो है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट जो है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के आधार पे करते हैं, ठीक है। रिजल्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न रिजल्ट में अकॉर्डिंग टू पेरेंटल सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करो तो यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारा एडिशन है, ठीक है। एडिशन 4.3 को ऐड कर लो 4.332, ठीक है। तो जो इसमें देखा पेरेंट में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मतलब आंसर जो है इसके अनुसार आएगा, मतलब अगर ये लिखेंगे 8.6 ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। ना कि 8.63, थ्री नहीं लिखेंगे क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखेंगे, डेसिमल के बाद एक ही अंक है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मान लो 3.2 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, ठीक है, तो ये होगा 6.4, लेकिन हम 6.4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक है, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर एक लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट्स, यूनिट्स क्या, यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकें उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती, जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो इनकी जिनको जिसमें इनको नापते हैं उसे बोलते हैं उनकी यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है उसके लिए हम कोड याद यूज करते हैं, मेटल टाइल, ठीक है। मेटल टाइल, ठीक। मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, टाइम और लेंथ, ठीक है। तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, ठीक है। एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, ठीक। टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनेसेंस की कैंडिला, और टाइम की सेकेंड, और लेंथ की मीटर। इसी तरीके से ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। ड्राइव्ड यूनिट की बात करोगे तो क्वांटिटी दैट इज आर डिपेंड करती हैं उस पर, ठीक है। जैसे स्पीड, स्पीड, ठीक है, ये सब क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। स्पीड की बात करो तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक यूनिट।
और अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। रेडियन है, रेडियन जो होती है वो प्लेन एंगल का होता है, और स्टेयर रेडियन जो होता है सॉलिड एंगल का होता है। ठीक है, यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस को हम लोग लिखते कैसे हैं? ठीक है, डायमेंशंस को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसे। ठीक है, LT-1 इस टाइप से दो डिफरेंट डायमेंशन को हम, ठीक है, आइडिया सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर हमें दो डायमेंशंस जो सेम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सेम डायमेंशंस को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निकालते कैसे हैं? उनके यूनिट से निकालते हैं। एरिया का होगा L3, ठीक, वेलोसिटी LT-1, एक्सीलरेशन LT-3, फोर्स mL2T-2, चार्ज AT और P बराबर mLT-1। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट होता है, चार्ज होता है, ठीक है, एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, पावर जो होती हैं, ठीक, रिलेटिव क्वांटिटी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइसन रेशियो, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और स्ट्रेन, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं, वो परमिटिविटी होती है। ठीक है, ये सब जो होते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज, ये आपके, ठीक है। सेम डायमेंशंस किसकी होती है? वर्क एनर्जी और टाउ, इनकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, mL2T-2, ठीक है। गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, इनकी डायमेंशन होती है mL2T-2 के इनवर्स। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम, इनकी डायमेंशन होती है mL2T-1। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, इनकी डायमेंशन होती है mL-1। ठीक है, टाइम L/R, L के लोअर में है R, ठीक है, CR, C के क्रॉस में है R, ठीक है, √LC, √L/G और √M/K, ये सब क्या है? टाइम पीरियड के फार्मूले के डायमेंशन T होगी। ठीक है, पावर की बात करें तो P बराबर W/T, VI, V²R, I²R, ठीक है, इन सब की mL2T-3 होती है। ठीक है, कोई डायमेंशंस, कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन रख रही है तो इसका मतलब उसके अंदर यूनिट जरूर होगी। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मे आर मे नॉट यूनिट लेस, कहने डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि यूनिट ना हो। जैसे एंगल है डायमेंशन लेस है, फिर उसकी यूनिट जो होती रेडियन स्टेरेडियन है। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस रहेगी। ठीक है, बात करते हैं यूज ऑफ डायमेंशंस का। ठीक है, डायमेंशन का यूज कैसे करें? टू चेक रिलेशन और करेक्टनेस। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दी है S बराबर UT प्लस हाफ AT², तो इसको हम चेक करते हैं, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन होती है बराबर होती है। जैसे SUT, इसकी डायमेंशन LL है, हाफ AT²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, ये हाफ जो होता है नंबर है, और ये डायमेंशनली हम इसको नहीं निकाल सकते। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हम वो नहीं निकाल सकते हैं जो इसका कांस्टेंट होता है, जैसे हाफ आ गया। ठीक है, टू ड्राइव रिलेशनशिप, ठीक है, ई जो है डिपेंड करता है, मान लो ई डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं M और C, यहाँ पे लिख देंगे C, और यहाँ पे फिर A करेंगे, फिर B करेंगे, A B की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, फार्मूला निकालेंगे। A की वैल्यू आएगी 1 और C की वैल्यू आएगी 2। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होती है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक, उसकी यूनिट और डायमेंशन निकालने के भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे के की निकाला है इन डायमेंशन, वाट, मीटर, मीटर इनवर्स और के इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नहीं, पहले इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक और एप्लीकेशन है कि कन्वर्जन करते हैं, ठीक, वन सिस्टम से अनदर सिस्टम के अंदर, N1 V1, N2 V2, N3 V3, N2 इज इक्वल टू N1, ब्रैकेट में M1 प्लस M2, जो भी पावर रहेगा A ऊपर चढ़ा देंगे, L1 अपन L2, जो भी पावर रहेगा B, T1 अपन T2, C, ऐसे चढ़ा करके फिर
हम नई सिस्टम में हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नए सिस्टम में कि इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी। एक टॉपिक छूट गया था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ए गुणे बी इंटू 10 इज इक्वल टू एक नंबर है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू जो है क्या उसको बोलते हैं, छोटा है या बड़ा है, तो वहाँ पे लिखेंगे 0.1। छोटा है या फिर बराबर है 5 के तो वहाँ पे 0.1। अगर ए की वैल्यू बड़ी है 5 से 10 तो वहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्डर देखें, ऑर्डर क्या होता है, तो 10 टू द पावर जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर, और जो पावर होती है उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए, जैसे 3.10 10 पावर 6 है तो ऑर्डर 10 पावर 6 हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा। 6.8 10 पावर 6 है तो 6 बड़ा होता है तो एक पावर एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोशन इन 1D। ठीक है, एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस जो होती है एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है। ठीक है, डिस्टेंस बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज स्पीड बड़ी या बराबर हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केस करते हैं कि अगर कोई बॉडी ए से बी जा रही है। ठीक है, ए से बी जा रही है, अगर सेम मतलब हाफ डिस्टेंस में वो चलती है V1, और हाफ डिस्टेंस में वो चलती है V2, तो V एवरेज क्या हो जाएगी, 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ठीक है, अगर ये हाफ समय में चलती है V1 और हाफ समय में चलती है V2, तब क्या हो जाएगा, V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं, ये हो गया एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो सेम होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू डी एस बाई टी टी। इसकी ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन और टेंजेंशियल टू पाथ होती है। मान लो कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की v इधर की तरफ होगी, क्योंकि इस समय इसका टेंजेंट इधर की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एवरेज इक्वल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जैसे पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता था क्या, एवरेज वेलोसिटी। इसी तरीके से ए एवरेज होगा। ठीक है, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम। अगर कोई पार्टिकल या फिर कोई बॉडी जा रही है, ठीक है, एक उससे, और इनिशियल स्पीड v है और वी मैक्स वी है, यू है इनिशियल स्पीड, वी मैक्स वी और वी डैश है। मान लो शुरुआत में चली A1 टाइम T1 तक, फिर A2 टाइम T2 तक, तो वी एवरेज जो होगा वो हो जाएगा ए एवरेज जो होगा एवरेज एक्सेलरेशन वो होगा A1 T1 अपान प्लस A2 T2 अपान T1 प्लस T2। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। ठीक है, a पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इसका मतलब इंक्रीज कर रही, a नेगेटिव है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही। लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ, स्पीड इंक्रीज का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या दोनों इंक्रीज कर रही हैं या फिर दोनों डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब इंस्टेंट एवरेज एक्सेलरेशन देखा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा, अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ए यूनिफॉर्म है तो हमारा जो है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगी। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2n एस, और एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हैं, मान लो कोई बॉडी इधर से इधर की तरफ चली, ठीक, इनिशियल स्पीड उसकी u होगी, एक्सेलरेशन a होगा, डिस्टेंस s होगी, टाइम t होगी। ठीक है, लास्ट nth सेकेंड में, ठीक है, ये एस nth सेकेंड में कोई भी सेकेंड है उसके अंदर कितना डिस्टेंस चलेगा उसे बोलते हैं एस एन।
ठीक है। एन क्या है, जिस सेकेंड की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और ये v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो मेरे हिसाब से इसमें सब कुछ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। अगर बॉडी ए से बी जा रही, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस s, टाइम t कवर करता हो, और अगर मिड पे उसकी वेलोसिटी v मिड है तो, ठीक है। का फार्मूला क्या होगा, v एवरेज हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। तो इस हिसाब से एस एवरेज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। वी मिड हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग केस का सिस्टम आता है, कह रहे हैं अगर ए यूनिफॉर्म है, ए जो है फोर्स जो है लगाते हैं, कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो उस समय स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, तो हम लोग याद करते हैं सलमान खान फिल्म्स एज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। कैसे आता है ये, ठीक है। अगर हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस लिखते हैं, ठीक है, 2s लिखते हैं, और ये v ज़ीरो हो जाता है, फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इस टाइप से अगर हम यहाँ से यस निकालते हैं तो ये आता है, ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ पे ए एफ वाई हम रख देते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, स्टॉपिंग टाइम, तो स्टॉपिंग टाइम टी बराबर पी बाई एफ होता है, या फिर टी बराबर एम यू बाई एफ अंडर रूट 2 एम के बाई एफ पी बाई एफ, ठीक। अब एक केस है कि जो है बॉडी है, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 से चली, ठीक है, फिर मैक्स एक्सेलरेट की अल्फ़ा से, फिर उसके बाद वी मैक्स पे पहुंची, फिर डिसेलरेट की बीटा से, ठीक। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। यहाँ पे चलता है S1 T1 और यहाँ पे S2 T2, ठीक है, और टोटल S और टाइम T। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा अपान 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, ये इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं ए इफेक्टिव, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं ए इफेक्टिव। तो ए इफेक्टिव आ गया तो ये एस बराबर क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए इफेक्टिव क्या है, अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये इफेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। वी मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा T1 वी मैक्स ए इफेक्टिव इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से हम वी मैक्स ए इफेक्टिव अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। अब हम बात करते हैं अगर S1 बाई S2 T1 बाई T2 और का रेशियो देखें तो बराबर होगा डिसलेरेशन अपान एसिलरेशन के, ठीक है। एस स्टडी से याद करेंगे, एस टी डी, मतलब जो डिस्टेंस हो वो प्रोपोर्शनल है टी के, और ये प्रोपोर्शनल टू है डी के, डी मीन्स डिसलेरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है तो v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यहाँ पे प्लस होगा। इसी तरीके से बाकी होंगे, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बॉडी मूविंग डाउन, बॉडी मूविंग अप, अगर अप जा रही है तो यहाँ पे जो साइन होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर मतलब माइनस 2gh। आगे बात करते हैं, अगर टावर से गिराएंगे तो वेलोसिटी में माइनस आएगा, बाकी आगे प्लस आएगा। तो v बराबर माइनस यू प्लस जी टी, एच बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो बार अगर माइनस माइनस लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, केस ऑफ टावर का है, ठीक है। बात करते हैं, हर एक केस की बात करते हैं। अब हम लोग केस की बात करते हैं कि जो है बॉडी को नीचे गिरा रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी, तो बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम यू इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, ड्रॉप की गई है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो उसे ड्रॉप किया जाए, पहले हम ड्रॉप की बात करेंगे, उसके बाद हम अप की बात करते हैं, उसके बाद हम जो टावर के केस की बात करेंगे। तो वी बराबर जी टी हो जाएगा, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कैसे निकाला है, निकाल के बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर बॉडी को ऊपर से नीचे यू इज इक्वल टू जीरो से डाला जा रहा है तो किसी भी मतलब टोटल हाइट h टाइम t है, अगर किसी भी टाइम पे हाइट पूछी जाए या फिर किसी भी हाइट पे टाइम पूछा जाए तो इस फार्मूले से आ जाए, क्योंकि h बराबर यहाँ पे h
इज इक्वल टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी कॉमन, हाफ कॉमन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ से हो जाएगा एच बाई एच इज इक्वल टू ऑफ टी बाई टी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि एक बॉडी को u इक्वल टू जीरो से नीचे डाला जा रहा है, वही u इक्वल टू जीरो से नीचे बार बार डाला जा रहा है, तो बताइए टी सेकेंड में कितना चलेगा, 2t सेकेंड में टोटल कितना चलेगा, और 3t सेकेंड में कितना चलेगा। मतलब पहले ये पूछा है, फिर ये पूछा है, फिर ये पूछा है। ठीक है, तो उसकी जो हाइट होगी H1:H2:H3, उसका जो रेशियो होगा 1:4:9 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर पूछे कि इस वाले टी में फर्स्ट टी सेकेंड में, नेक्स्ट टी सेकेंड में, नेक्स्ट टी सेकेंड में, तो उसका रेशियो H1:H2:H3 1:3:5 रहेगा। ठीक है, तो हमने बॉडी को नीचे ड्रॉप किया था अभी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, तो ऊपर फेंकेंगे तो उसका केस क्या होगा। अगर बॉडी को ऊपर फेंकेंगे मैक्सिमम हाइट पे, ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो टी एफ इज इक्वल टू यू बाई जी, एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी एफ स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। जितना टी एफ होगा उतना टी डाउन होगा, यू बाई जी, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। अगर यू प्लस यू बाई जी, यू प्लस यू बाई जी कर देंगे, टू यू बाई जी होगा। किसी भी मान लो इस बॉडी को, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ फेंका गया। ठीक है, किसी भी हाइट पे अगर देखे जाए तो ऊपर की वेलोसिटी और नीचे की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, वी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों वेलोसिटी सेम नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ मान लो ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब ऊपर चढ़ते समय लास्ट सेकंड में जितनी डिस्टेंस तय करेगा, उतना नीचे चलते समय उतनी डिस्टेंस से तय करेगा, उसे बोलेंगे g/2। ठीक है, क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर होता है, t1 हो जाएगा तो g/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं ऊपर फेंकने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो किसी बॉल को फिर से ऊपर की तरफ फेंकी, एक नया केस। ठीक है, ऊपर की तरफ हमने फेंका। ठीक, अब h डिस्टेंस पे मान लो यहाँ से यहाँ तक के टाइम हुआ t1 लगा, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम t2 लगा। तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, h क्या होगा, टाइम क्या लगेगा, तो u इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2, और h इज इक्वल टू हाफ जी t1 यहाँ पे u जब निकालेंगे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और t निकालेंगे t1 प्लस t2। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस ऑफ ड्रंकर। ठीक है, अभी एक टावर का केस बचा है। ठीक है, तो केस ऑफ ड्रंकर तो उसमें आता है। ठीक है, और क्या उसको बोलते हैं, मोशन इन ए प्लेन। तो केस ऑफ ड्रंकर ये है कि जो है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि शराबी पहले आगे गया 3 स्टेप, फिर 2 स्टेप पीछे आया, फिर शराबी 3 स्टेप आगे गया, फिर 2 स्टेप पीछे आया। तो कहने कि कितने टाइम में ये जाके यहाँ पे एक गड्ढा बना देते हैं, बोलते हैं कि एक गड्ढे में कितनी देर में गिरेगा। तो जो फॉरवर्ड स्टेप होते हैं वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लास्ट के जो स्टेप होंगे कितना आगे चल रहा है, वो डिस्टेंस का और बाकी डिस्प्लेसमेंट का केस लगा करके हम निकाल लेंगे कि कितने स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये केस था आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं था। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का दूसरा केस। ठीक है, अभी हमने 2 केस किए हैं, ऊपर फेंकने का और नीचे फेंकने का। ठीक है, अभी टावर का केस नहीं किया है। ठीक है, चलिए उससे पहले एक और केस कर लेते हैं। मान लो एक छत है, छत से रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप्स गिर रही हैं। मान लो टोटल ड्रॉप n गिर रही हैं, n ड्रॉप गिर रही हैं। ठीक है, तो सवाल पूछ रहे था, बताओ ये nth, मतलब किसी नंबर को दे करके पूछ लेंगे कि बताइए ये ड्रॉप कहाँ पे होगी, मतलब कितनी डिस्टेंस पे होगी इस समय। तो ठीक ऊपर से, तो एच एन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम रूफ एंड ड्रॉप, जबकि इसकी हाइट इनने दे रखा होता है रूफ और फ्लोर की, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एच एन इज इक्वल टू होगा, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस एन अपॉन n-1 आपका होल ऑफ स्क्वायर इंटू एच। ठीक, ये होगा। तो आपको पता ही है कि इसमें क्या है, ये n क्या है, ड्रॉप नंबर है, और ये n टोटल है, और एच एन डिस्टेंस फ्रॉम द रूफ टू एन ए ड्रॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। दो पार्टिकल को अगर मीट करवाएंगे, ये ऐसे करके कहेंगे एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो बताइए टाइम कितना लगेगा दोनों को आपस में मीट करने में। तो जाहिर सी बात इसकी वेलोसिटी u1 है, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है, मान लो ये आपस में मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक, तो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस चलेंगे h और टोटल वेलोसिटी दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्लस v2। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा। और h अगर हम एक तरफ से निकालेंगे तो u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, u2t क्योंकि u नीचे से ऊपर जा रहा है, और अगर u1 की निकालेंगे तो और u1t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से निकाल लेंगे। बात करते हैं कि केस करते हैं किसका, टावर का केस। कह रहे हैं एक बलून है, बलून है, ठीक है, वो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, h हाइट पे। वहाँ से अगर किसी बॉडी को फेंक देते हैं, ठीक है, तो बताइए उसके बारे में, उसकी फाइनल वेलोसिटी, टावर की केस की फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता था। ठीक है, जो हाइट उसकी होती थी माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होती थी। ठीक, h मैक्स कितना जाएगा, यहाँ तक के तो हमें पता है, यहाँ तक के हाइट टावर के केस में h इक्वल टू होती है माइनस u2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कौन सा केस होगा, ऊपर फेंकने वाला, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपान 2g। तो h मैक्स कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपान 2g। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की, तो u माइनस वी बाई जी किस में लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक के अगर देखा जाए तो कितना लगे, u प्लस वी बाई जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रॉकेट का केस। सेम ऐसे जैसे हम लोगों ने अभी एक गाड़ी का केस किया था, रॉकेट के केस ए इफेक्टिव हो जाता है अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो वी मैक्स हो जाएगा अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा टी इंटू टी अल्फा टी1। एच इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी होगा टी1 प्लस टी2, और यहाँ पे डिसलेरेशन और जो होता है वो जी होता है। ठीक है, और अपान, तो यहाँ पे एस टी सेम कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, S1 अपान S2 T1 अपान T2 बीटा बाय अल्फा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि, तो ये तुम्हारा केस हो गया किसका, ऊपर वाला केस हो गया, ये तुम्हारा केस हो गया मूविंग बैलून का, टावर का केस, और रॉकेट का केस ऊपर फेंकने का केस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो ऐसे सिंपल फार्मूले मोशन अंडर ग्रेविटी के। ठीक है, मान लो ये यहाँ से एक बॉडी को नीचे की तरफ डाला गया, और यहाँ से एक बॉडी को नीचे की तरफ डाला, u इज इक्वल टू 0 पे। तो ये फॉलिंग है और ये स्लाइडिंग है, तो s क्या हो जाएगा, s मीन स्लाइडिंग में s क्या हो जाएगा, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर की, यहाँ पे g जो होगा g साइन थीटा होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, tf क्या होगा, अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, टी एफ अपान टी, अगर साइन थीटा देखें तो यहाँ का क्या होगा, साइन थीटा, ये होगा लंब पट्टे का। ठीक है, तो टी एफ अपान टी एस, और अगर साइन थीटा और देखें तो एच बाई एस होगा। ठीक है, वी एफ और वी एस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो अंडर रूट 2gh। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करती है जी पे और एच पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोशन इन ए कॉर्ड। अगर मान लो एक चक्का है, चक्का में ऐसे तीली लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक अंगूठी रिंग पहना दी जा रही है। ठीक है, उन्हें सेम डिस्टेंस और सेम टाइम पे छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आने में उन्हें जो समय लगेगा वो जो है ये नहीं डिपेंड करेगा कि पास वाले में जल्दी आ जाएगा, दूर वाले में देर में आ गया, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, वो इंडिपेंडेंट होता है थीटा पे। टी इक्वल टू 4r बाई जी इसका है, अंडर रूट 4r बाई जी होता है फार्मूला, और टी ए इज इक्वल टू टी ए सी टी ए डी और टी ए बी इंटू टी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्राफ। ठीक है, मान लो एक ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, ऐसे कोई ग्राफ है, तो अगर ए है और ये बी है, ठीक है, बी और सी का ग्राफ है, बी और सी का ग्राफ है। अगर मान लो फार्मूला है ए इज इक्वल टू बी डॉट सी, तो एरिया जो होगा इसका, ये एरिया जो होगा, ठीक है, वो देगा क्या, बी डॉट सी, वो देगा बी डॉट सी। ठीक है, बी बाई सी अगर है एरिया,
अगर फार्मूला है ए इक्वल टू बी बाई सी, तो इसका स्लोप जो होगा, स्लोप ये मान लो 2 पे पूछा तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे थीटा, ठीक है, थीटा ओ इसका ओ देगा, ए देगा, ठीक है। अगर वी टी ग्राफ है, मान लो ये वी और टी ग्राफ है ये वी टी ग्राफ है, ठीक है। मान लो एरिया A1 है, A2 है, A3 है। अगर डिस्टेंस पूछे तो सारे एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सबको जोड़ देना है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इन एरिया को जोड़ करके इन एरिया से घटा देंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल कर्व कौन होते हैं ग्राफ के अंदर? ग्राफ के अंदर इम्पॉसिबल कर्व कौन कौन से होते हैं? इम्पॉसिबल कर्व, टाइम कभी पीछे नहीं जाता है, कैन नेवर बी नेगेटिव, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो इनफाइनाइट अगर होंगे तो दिक्कत होगी। एट ए पर्टिकुलर टाइम बॉडी कैन नॉट हैव मैनी वेलोसिटीज, एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी के अंदर कई वेलोसिटीज संभव नहीं है। डिस्टेंस और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर की बात करते हैं तो इस दो टाइप की क्वांटिटी होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसे डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिफरेंट वैल्यू देती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटेंसिटी। एंगल अगर दो वेक्टर के बीच के निकालना चाहो तो कैसे होता है, दो एक एंगल ये है और एक ये है, ठीक है। दो वेक्टर हैं तो या फिर टेल टू टेल लेंगे, इसको बढ़ा देंगे, इस वाले वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये टेल टू टेल ले लिया, या फिर इसका हेड टू हेड लेंगे, ठीक है, एंगल्स। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को ऐड कर से करते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है इस टाइप से, ठीक, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये तीसरा, ये इसका एडिशन हो जाएगा आर, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी ये हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर ये वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो इस टाइप से अगर आर की हम वो निकालते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। बात मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये रिजल्टेंट है, यहाँ से कोण ए से अल्फा और बी से बीटा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। इफ ए और बी, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सम है, तो अल्फा जो होगा वो थीटा बाई 2 होगा, और बीटा क्या होगा, वो भी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। आर जो होगा 2a कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मोर लीन्स टुवर्ड द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मीन्स मान लो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे और ये बीटा बी है, बीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए की तरफ ज़्यादा झुका रहेगा, ए की तरफ ज़्यादा झुका रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो बीटा ज़्यादा बड़ा होगा अल्फ़ा से, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होती है, ठीक है। सबट्रैक्शन वेक्टर, ठीक है, जैसे वो क्या उसको बोलते हैं, एडिशन होता है, इस तरह से सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर इफ ए और बी बराबर हैं तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, और एस इक्वल टू होगा 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर और यस, मतलब एडिशन वेक्टर, एडिशन का रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कब बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे क्या बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या उसको बोलते हैं, सबट्रैक्शन 60 एस से आता है, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए बी आर बराबर होगा, मीन्स आर को अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और जीरो बढ़ा दो तो 120 डिग्री बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर।
टू डायमेंशनल वेक्टर की बात करें तो सॉरी, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, जैसे 10m आई कैप लिखा है तो आई इज द क्या है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कहने ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 10 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आई का। ठीक, मान लो टू डायमेंशनल वेक्टर है, टू डायमेंशनल वेक्टर है तो उसका जो वेक्टर ए होगा वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होगा। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ठीक है, अल्फा क्या होगा, ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ये ए एक्स होगा, ये ए वाई होगा, ये ए एक्स ए वाई। ठीक है, और ये ए वेक्टर, ये ए एक्स एक्सेस से अल्फा रखेगा और ये बीटा रखेगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू एंगल विद एक्स एक्सिस और एंगल बीटा इज एंगल विद वाई एक्सिस। टेन अल्फा क्या होगा, लंब बटे लाल बटे कक्का से अगर देखा जाए, लाल कक्का, तो लंब बटे आधार होगा तो ए वाई बाई ए एक्स, टेन बीटा ए एक्स बाई ए वाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो थ्री डायमेंशनल वेक्टर हो जिसमें तीन डायरेक्शन हो, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका जो होगा क्या, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। कॉस अल्फा की बात करो तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर, तो ए एक्स अपान ए, टेन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपान ए एक्स। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर हम ए एक्स अपान ए करेंगे, ठीक है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो वन आ जाता है। मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा, वन आएगा। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन है उसे बोलते हैं क्या यूनिट वेक्टर, है नहीं। आगे बढ़ते हैं, कैसे आएगा ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फा लिखोगे ए एक्स अपान ए, फिर ए वाई अपान वाई, ए जेड अपान जेड, और फिर सबके नीचे ए होगा तो ये ए बन जाएगा, और नीचे पहले से ये है, ये कट के वन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू टू, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप से अगर तो वन वन बचेगा और यहाँ पे टू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर आर इज इक्वल टू जीरो, फॉर आर इज इक्वल टू जीरो इफ फाइनल और इनिशियल पॉइंट, कहने कि रिजल्टेंट कब, सवाल पूछता कि कभी बताओ कि रिजल्टेंट कब जीरो होगा। ठीक है, तो फॉर आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पहली बात फाइनल और इनिशियल पॉइंट कंसाइड कर अगर हो तो आर इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। अगर मान लो ए बी सी और डी चार वेक्टर हैं, ठीक है तो इसमें पूछ लेता कि बताओ कौन सी कंडीशन है जिसपे जो है रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लार्जेस्ट वेक्टर, मान लो लार्जेस्ट वेक्टर डी वेक्टर है, तो लार्जेस्ट वेक्टर जो हो वो तीनों के एडिशन के से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर तीन वेक्टर है मान लो ए बी और सी, तो लार्जेस्ट वेक्टर जो है वो ए प्लस बी मतलब आर मैक्स या आर मिनिमम के बराबर, मतलब बीच में होना चाहिए, बिटवीन में होना चाहिए, ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो एन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है, एन कोप्लेनर वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड एन, मतलब उनका मैग्नीट्यूड जो है सेम हो, एन कोप्लेनर वेक्टर हो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो क्या कंडीशन हो कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो जो उनके बीच का एंगल होता है वो टू पाई बाई एन होना चाहिए। ठीक है, मान लो तीन वेक्टर हैं F1 F2 और F3, ठीक है, बोलें कि ये जो तीनों वेक्टर हैं आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है,
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वैल्यू ए डॉट बी की ज़ीरो। इसलिए अगर हम देखें, अगर हम बात करें ए डॉट, अगर कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो तो क्या होगा, और दोनों यूनिट वेक्टर हो तो फिर 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो आई प्लस आई जे प्लस जे, आई डॉट जे आई इज इक्वल टू जे डॉट जे, के इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ए डॉट, ये क्यों जीरो होगा कि इसके बीच 90 डिग्री है, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो ए डॉट बी होगा ज़ीरो होगा, ठीक है। ए डॉट बी इज, अगर निकालना चाहो दो वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो होगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ठीक है। ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा ए डॉट बी प्लस सी तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वेक्टर ए है जिसको हमें बी के अलॉन्ग लाना है, इस वेक्टर को बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, डॉट ये बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी डॉट ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी। लेकिन हमें बी का सिर्फ यूनिट वेक्टर रखना है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी बाई और बी का मैग्नीट्यूड, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्शन हो जाएगा ए का लॉन्ग बी, ठीक, ये ठीक। अगर पूछे कि तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो ये ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछे, ए डॉट बी का, तो ए डॉट ए वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अगर ए बी का पूछे तो ए वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर हम ए डॉट बी के एग्जाम्पल की बात करें तो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, पी बराबर एफ डॉट वी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की बात करें, पोजीशन वेक्टर्स, तो डेल्टा आर इक्वल टू होता है आर टू माइनस आर वन, इसलिए आर टू माइनस आर वन और आर टू है क्या, करें एक वेक्टर है, यहाँ से कोई यहाँ से यहाँ की तरफ कोई बॉडी आई, तो ये आर वन है और ये आर टू हो गया, ठीक है। तो डेल्टा आर क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप, प्लस प्लस करके, ठीक है। चलिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक। और इफ इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। डिटर्मिनेशन, मान लो ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, अगर हम ए से बी की तरफ रखेंगे डायरेक्शन इस तरीके से, ऐसे रोटेट करेंगे तो ए और क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। चलिए, जो थंब का डायरेक्शन वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ठीक है। इफ ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बाई बी वी, ए जेड अपान बी जेड, और ये भी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, या पूछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई क्रॉस आई, ठीक है, आई क्रॉस आई, दो यूनिट वेक्टर हैं उनके, उनका जो है ये भी आई, इधर भी एक आई, तो इसका मतलब इनके बीच का कोण क्या है, जीरो, साइन जीरो का मतलब जीरो, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई क्रॉस जे एक सिंपल सा ऐसे बनाएंगे गोला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे जे, यहाँ पे लिखेंगे के, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ऐसे जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई जे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आई जे के हम लिखेंगे क्या, उसको ए क्रॉस बी निकालना है हमें, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम लिखेंगे आई जे के आई, ठीक है, उनका कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड ए एक्स, बी एक्स बी वाई बी जेड बी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जब
जब जो है हमें आई निकालना होगा तो आई को हटा देंगे और जे क्रॉस के को ए वाई बी जेड, ठीक है, बी वाई ए जेड, ठीक, इंटू आई, ठीक है, प्लस, ठीक है, जे निकालना होगा तो के क्रॉस आई, तो के ए जेड बी एक्स, ठीक है, बी जेड ए एक्स, ठीक है, जे हो गया। अब क्या करेंगे, जब हमें के निकालना होगा तो यहाँ से कट करेंगे पूरा, ठीक, ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई, ठीक है, तब यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए लिख सकते हैं जब, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी जो है को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। अगर कहीं लिखा ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, तो एरिया पैरेललोग्राम का मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक, इसका D1 है डायगोनल, ये इसका D2 है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी एरिया हो जाएगा और हाफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज, मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी, ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी, इसको मान लेते हैं, ठीक है, हाफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टार्क, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल बराबर आर क्रॉस पी, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो सवाल ये है कि टाउ और आर के बीच कितना होगा, मान लो आर ये है वेक्टर, ठीक, और एफ ये वेक्टर है, ठीक, आर और एफ, अगर हम इसका ठीक डायरेक्शन टाउ का निकालें तो ऊपर आएगा, तो टाउ और आर के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा ये, और एफ और टाउ के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस होगी ना, तो टाउ जब 90 होगी तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, तो टाउ डॉट आर इज इक्वल टू जीरो, टाउ डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एल डॉट आर इज इक्वल टू एल डॉट पी इज इक्वल टू जीरो, इसी तरीके से, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका सबटेक्शन वेक्टर तुम्हारा ये तुम्हारा होगा रिजल्ट, वो तो एडिशन वेक्टर, ये होगा सबट्रैक्शन वेक्टर, ठीक है, ये जो है। और ए क्रॉस बी कहाँ आएगा, ए क्रॉस बी इधर की तरफ रोटेट करोगे थंब वो आएगा ऊपर की तरफ, ये जेड वेक्टर, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर से रिजल्टेंट आर वेक्टर से एस वेक्टर से सब से ए क्रॉस बी का जो है एंगल 90 डिग्री होगा, तो ए क्रॉस बी का ए के साथ, ए क्रॉस बी का बी के साथ, ए क्रॉस बी आर के साथ और ए क्रॉस बी का एस के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि हम दूसरे के रिलेशन में बात करते हैं, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन अगर देखें तो आर ए बी इक्वल टू आर ए ओ माइनस आर बी ओ, इसी तरीके से वेलोसिटी की बात करें वी ए बी, वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसी तरीके से एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस की, मान लो दो आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में v1 और v2 से जा रहे हैं, तो वी रिलेटिव v1 माइनस v2 हो जाएगी, ठीक, कि आपस में कितना वेलोसिटी ज़्यादा और कम, वी रिलेटिव का मतलब कि दोनों जा रहे हैं तो दोनों मतलब आपस में कितना चले हैं, ठीक है, आपस में कितनी मतलब कौन कितनी तेज चल रहा है, तो कितनी तेज, मान लो कोई 50 मीटर है, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कोई 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, तो अगर वो आपस में देखेंगे तो ये वाला 30 ही तो ज़्यादा चल रहा है, तो इसे बोलते हैं वी रिलेटिव, ठीक है। अगर अपोजिट जा रहे हैं तो v1 प्लस v2, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या उसको बोलते हैं, ट्रक है, ट्रक इधर चल रहा है v1 से और उस पर रखी बॉडी इधर की चल रहा है v2,
तो रिलेटिव क्या होगा v1 माइनस v2, ठीक है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम हो रहा है, ठीक है। और अगर दोनों सेम साइड में चल रहे हैं तो v रिलेटिव इक्वल टू v1 प्लस v2। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम कह रहे हैं कि एक ये मान लो रिवर है, ठीक है, ये मान लो आपकी रिवर है, ठीक, इसकी लंबाई b है, मतलब चौड़ाई b है, ठीक है। एक आदमी तैर करके यहाँ जाना चाह रहा था ए पॉइंट पे वेलोसिटी v से, ठीक है, लेकिन नहर की वेलोसिटी c के कारण ये पहुँच गया यहाँ b पे, तो ड्रिफ्ट हो गई इसकी d, ठीक है। और ये इसका v रिजल्टेंट हो गया, ये c हो गया और ये आपका v हो गया, और v और c के बीच एंगल आया थीटा, और रिजल्टेंट और c के बीच एंगल आया अल्फा, ठीक है। v रिजल्टेंट अगर देखोगे तो यहाँ आएगा v रिजल्टेंट अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2vc कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड c, ठीक है। टोटल पाथ की बात करोगे तो l इज इक्वल टू होना चाहिए b, क्योंकि क्रॉस किया, लेकिन b बाई साइन अल्फा होगा, ठीक है, b बाई साइन अल्फा, क्योंकि हम टोटल पाथ ये वाला देखेंगे, ये वाला, ठीक। तो b बाई साइन अल्फा होगा। टाइम कितना लगेगा b बाई वी साइन थीटा, क्योंकि हम टाइम काउंट करेंगे, टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा v साइन थीटा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू इधर की तरफ चला कितना b, तो b बाई वी साइन थीटा, टेन डिल्टा इज इक्वल टू वी साइन थीटा प्लस सी वी प्लस वी कॉस थीटा। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो इधर की तरफ कौन ले जा रहा है सी वी प्लस वी कॉस थीटा, और कौन सा इधर है सी, तो टोटल इधर अगर वेलोसिटी देखें तो कितनी हो जाएगी सी प्लस वी कॉस थीटा, और टाइम कितना लग रहा है इधर वी बाई वी साइन थीटा, तो इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें अगर तो सी प्लस वी कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वी साइन थीटा। शॉर्टेस्ट टाइम की बात करें, अब सवाल आता है कि बताइए अगर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर जाए, मतलब वो क्या करे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करे, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम, तो मतलब टाइम क्या होना चाहिए v बाई वी, थीटा क्या होना चाहिए उस समय थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है। तो मतलब t इज इक्वल टू बी बाई वी, तो v रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। टाइम मिनिमम के लिए नीचे साइन थीटा क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होता है 90 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू वी बाई सी, ठीक है। तो अगर यल देखेंगे तो डिस्टेंस क्या होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी आई बी बाई वो अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और टाइम कितना है बी बाई वी, तो बी बाई वी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर पाथ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब ये नदी है, इंसान क्या चाहता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कूद जाए, तो उसको कहाँ चलना पड़ेगा इधर की तरफ, है नहीं, तब तो वी रिजल्टेंट इधर आएगा। चलिए तो वी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। टाइम क्या लगेगा यहाँ से यहाँ तक के जाने में, ठीक है, बी बाई वी रिजल्टेंट, क्योंकि इधर बी है अपान वी रिजल्टेंट, ठीक है। साइन अगर मान कॉस थीटा की बात करो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका माइनस सी वाई वी, जबकि साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी वाई वी, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना चले सी वाई वी चले, ठीक है, और कॉस थीटा माइनस सी वाई वी हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक। अब मान लो इधर की तरफ नहर बह रही है, इस साइड की तरफ एक इंसान इधर से इधर की तरफ आना चाह रहा है, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, और इधर ही जाना चाहे तो डाउन स्ट्रीम, और नहर ना बह रही हो आदमी तैर तैर के जा रहा हो तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। तो उस समय टाइम क्या लगेगा अप स्ट्रीम में एस बाई वी माइनस सी, टी डाउन स्ट्रीम में क्या होगा एस बाई वी प्लस सी, फ्लोटिंग बॉडी टी बराबर एस बाई सी, ठीक है। अगर मान लो वो रैन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो और आदमी इधर से इधर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, वी रैन और ये वी मैन, ठीक है। तो अम्ब्रेला कितना होल्ड करे वर्टिकल से, ये सवाल आता है, तो अम्ब्रेला होल्ड करने का वर्टिकल से जो सवाल है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम बाई आर, क्या हो जाएगा
Vm/r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, यहाँ से यू वेलोसिटी से कुछ फेंका गया और ये ऐसे जाके ऐसे यहाँ तक के गया। ठीक है, ये यू वेलोसिटी से फेंका गया एंगल थीटा पे। ठीक है, इधर की तरफ यू का कौन सा कंपोनेंट, यू वाई, इधर की तरफ यू एक्स। ठीक, ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट है, तो यहाँ पे हाइट h है मान लो ये। ठीक है, टाइम कितना लगा, t है, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, ये मैक्सिमम हाइट h, टाइम t। ठीक है, और यहाँ क्या उसको बोलती है, फाइनल वेलोसिटी v है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, v p। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस समय कितनी होगी। ठीक है, और इधर क्या होगा, यू एक्स, ठीक नहीं, वी पी पॉइंट पे, और ऊपर की तरफ वी पी, पार्टिकल की वेलोसिटी वी पी एट वाई एक्सिस। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एट दैट। चलिए हम लोग बात करते हैं वी एक्स यू एक्स, जो होगा यू कॉस थीटा होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो है। ठीक है, अगर हम देखें एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इधर वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पी पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स यू एक्स यू कॉस थीटा होगा, एक्सेलरेशन 0। अगर हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखें कितना चला इस पॉइंट पी पर, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी वाई क्या होगा, वी वाई ऊपर की तरफ क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, और हमें इसी वी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कौन होगा, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी टी। ठीक है, हम लिखेंगे क्या उसको बोलते हैं, वी वाई यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा। तो अगर हम v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लिखें क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। वाई क्या होगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g वाई। ठीक है, अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी देखें, ठीक है, पॉइंट पी पर, तो हम यू वाई और यू एक्स का अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो आएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2g वाई। ठीक है, अगर इसका और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो आएगा v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2 जी साइन थीटा। चलिए टेन अल्फा फाइनल वेलोसिटी, कहने पी पॉइंट पे, ठीक है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसे अल्फा बोलते हैं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, मतलब यू वाई बाई यू वी वाई बाई यू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। टी अप ऊपर जाने में समय, जाहिर सी बात टी अप यू बाई जी होता है, तो टी अप इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। टी डाउन भी इतना ही रहेगा, तो टी क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, टी यू वाई बाई जी बोल सकते हैं, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, टू यू एक्स यू वाई बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच बराबर यू वाई स्क्वायर अपान 2g, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन सॉरी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो अगर हम h और t में संबंध निकालते हैं, h और t में, ठीक है, h और t में इसमें संबंध निकालेंगे तो आएगा h इज इक्वल टू हाफ मतलब 1/8 जी टी स्क्वायर। अगर हम आर मैक्स निकालते हैं तो आएगा यू स्क्वायर अपान जी, और एच मैक्स निकालते हैं आएगा यू स्क्वायर अपान 2g। और अगर एच मैक्स और आर मैक्स में हमें
वो देखना है क्या उसको बोलते हैं, रिलेशन क्या होगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एच और आर में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, तो वह हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। एक्स क्या है, आर क्या है, सब आपको पता है। ठीक है, आर रेंज है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है एट पी पॉइंट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई, क्या उसको बोलते हैं, पार्टिकल यू स्पीड से थीटा पे फेंका गया और ये ऐसे आ गया किसी भी पॉइंट पी पे। ठीक है, अगर हम ओरिजिन और इंसर्शन, ठीक है, दोनों की बात करें, एंगल ये देखें एक्स एक्सिस पे, तो ये अल्फ़ा और बीटा बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ये मैथ है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट पॉइंट को बताइए क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सवाल इस टाइप से आता है, तो कब होंगे, टी इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि थीटा पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों वेक्टर कॉम्प्ली वेक्टर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, थीटा पे रेंज आर है, टाइम टी है, हाइट एच है। 90 माइनस थीटा पे आर डैश है, टी डैश है और एच डैश है। ठीक है, तो आर आर रिलेशन क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, रेंज हमेशा बराबर होगी कॉम्प्लीमेंट एंगल पे, आर इज इक्वल टू आर डैश। टी क्या होगा, टी बाई टी डैश इज इक्वल टू tan थीटा, आर इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू, हाफ जी टी वन टी डैश, एच अपान एच डैश इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और फोर आर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एच एच डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच जो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम याद करते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और टी जो होता है साइन थीटा, इसका जो फार्मूला होता है टी इजिकल टू 2u साइन थीटा, और एच इजिकल टू क्या होता है 2u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ tan स्क्वायर होगा, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे tan होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं अभी, ये वाला केस ऐसे हाइट एच पे। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे एक हाइट एच ले लिए, ठीक है, एच हाइट ले लिए, यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, यही सब पूरी कहानी। ठीक है, और ये नीचे से हाइट h है। ठीक है, तो वी ए क्या होगा, वी ए और वी बी, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है, तो वी ए क्या होगा, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, जबकि वी बी क्या होगा, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी वाई का डायरेक्शन नीचे, वहाँ पे वी वाई का डायरेक्शन ऊपर था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट एट सेम हाइट एच एट टाइम t1 एंड t2। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूलेस क्या होंगे, ठीक है, वो हाइट क्या होगी, ठीक, एज इक्वल टू हाफ जी टी1 टी2, टी क्या होगा 2u साइन थीटा बाई जी, वी एवरेज क्या होगा वी ए प्लस वी बी बाई 2, अगर वी ए प्लस वी बी को दोनों को ऐड करोगे तो वी एक्स आई कैप आएगा, और ये यू कॉस थीटा आई कैप होता है। चलिए, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में एनर्जी की बात करो, लीनियर मोमेंटम की बात करो, एंगुलर मोमेंटम और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो, तो क्या होगा, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, क्या होगी, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर, और अगर क्या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। ठीक है, तो हम जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस समय हमारे पास जो एनर्जी होती है वो यू होती है, इनिशियल स्पीड तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर हम उसे बोलते हैं टोटल एनर्जी, के बराबर हाफ एम यू स्क्वायर। उस समय पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती, इंसर्शन मतलब प्रोजेक्शन और इम्पैक्ट दोनों पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से ये इम्पैक्ट दोनों पॉइंट पे क्या होगा, के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, यू इज इक्वल टू
सॉरी के बराबर हाफ एम स्क्वायर यू इक्वल टू 0 एट हाइएस्ट पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और ये तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये बचता है यू कॉस थीटा। ठीक है, तो हाफ एम यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यू बाई के का अगर हम रेशियो देखें तो tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम जो होता है पी इज इक्वल टू एम वी चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा टी, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी लिख सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो डेल्टा पी को हम 2 mv साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि ऐसे करोगे तो यहाँ पे यू आई उधर होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे यू आई नीचे की तरफ होगा, तो ये 2y हो जाएगा। तो यहाँ से 2y वी वी वाई, तो वी वाई क्या होगा यू साइन थीटा, तो 2 mv साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड एट एनी पॉइंट अबाउट ओ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वी क्यूब बाई यू बाई जी, वी क्यूब बाई यू जी कॉस थीटा, या फिर जी यू कॉस थीटा कर सकते हो। एल इज इक्वल टू एम यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होती है माइनस जेड एक्सिस की तरफ होती है। ठीक है, ये फार्मूला एक बार पूछा गया जेई में। ठीक है, ये वाला फार्मूला जेई में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं सिर्फ फार्मूला पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, कोलिजन। कोलिजन, ठीक है, मान लो एक बॉडी प्रोजेक्ट की जा रही है ए से, दूसरी बॉडी सी से, तीसरी बॉडी बी से। तो अगर फॉर कोलिजन वर्टिकल करें कि अगर कोलिजन करते हैं वर्टिकली, यहाँ पे कोलिजन होता है यहाँ पे। ठीक है, ए और सी का। ठीक है, तो ए सी मतलब ये इधर जा रहा है तो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे तभी जाके यहाँ टकराएगा। और अगर ए और बी का बराबर हो तो ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को बराबर होने चाहिए। ठीक है, फॉर जो है कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर सेम। ठीक, फॉर ए बी यू वन साइन थीटा इज इक्वल टू यू टू, फॉर ए सी यू वन कॉस थीटा इज इक्वल टू यू टू। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे जो थीटा होगा, ठीक, ये थीटा यहाँ से ऐसे फेंकते हैं तो थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस से अगर लेंगे यहाँ से फेंकेंगे और ये एक्स एक्सिस से क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू, क्योंकि यहाँ से यू से फेंकते हैं, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी, यू आई इज इक्वल टू जी टी, यू आई इज इक्वल टू 0। इस समय यू आई इनिशियली नहीं, वी वाई पे यू आई नहीं होता। ठीक है, ए वाई माइनस जी होगा क्योंकि नीचे गिर रहा है, वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर वी वाई अंडर रूट टू जी वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट सब कहीं हम थीटा की जगह 0 रख देंगे तो वही फार्मूले यही फार्मूले जा जाएंगे। वी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2 GY, टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई यू वी एक्स जी टी बाई यू, टेन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GY बाई यू। टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2H/G, आर इज इक्वल टू यू इंटू टी, तो यू अंडर रूट 2H/G। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाई इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर, क्योंकि टेन 0 का मान 0 हो जाएगा तो टेन थीटा एक्स 0 हो जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेयर केस प्रॉब्लम।
ठीक। सवाल पूछता है कि ये स्टेयर है, ये स्टेयर है, ठीक है। करें कि इसका जो ये एक स्टेयर की हाइट है वो h है, चौड़ाई है वो b है, ठीक है। कोई दिक्कत? और यहाँ से कोई यू स्पीड से बॉडी फेंकते हैं, तो कहते हैं कि हिट करे बॉल, मान लो थर्ड स्टेप को, मान लो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। तो फर्स्ट स्टेप को हिट करने के लिए या तो ये बॉडी यहाँ गिरे या फिर ये बॉडी यहाँ गिरे। यहाँ गिरेगी तो मतलब मिनिमम वेलोसिटी और यहाँ पे गिरेगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यू मिनिमम पूछेगा, ठीक है, तो n बराबर 2 रखेंगे क्योंकि हमें सेकेंड यहाँ से क्रॉस करवानी है। और अगर यू मैक्स पूछेगा तो हमें यहाँ से क्रॉस करवानी, मतलब यू n इक्वल टू 3 रखेगा, ठीक है। फार्मूला क्या होगा? नजीब n जी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ढीचू 2HU स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गन टारगेट केस, ठीक है। टू हिट द टारगेट द गन शुड बी एम हाइट एबो द टारगेट वेयर h बराबर हाफ GT स्क्वायर। कह रहे हैं कि कोई टारगेट, कोई मान लो टारगेट यहाँ है तो एम हमें यहाँ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से बॉडी को मतलब बुलेट को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ की तरफ, तो प्रोजेक्टाइल की वजह से वो यहाँ जाके टक्करेगा, काम खत्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। चलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, या फिर एंगल बराबर 4/त्रिज्या, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू वी आर ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा बाई टी, अल्फा इज इक्वल टू ए टी बाई आर, या फिर ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 2 पाई टी इज इक्वल टू 1/f। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एंड एक्सीलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? डेल्टा यू वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2 टू आर ओमेगा साइन थीटा बाई 2। डेल्टा वी स्पीड में चेंज 0 होगा, ठीक है। और चेंज इन सॉरी ए एवरेज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 अपन थीटा बाई टू रेडियन में रखेंगे, ठीक है। चेंज इन एक्सीलरेशन 2a साइन थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। AC मतलब सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गया, चेंज इन एक्सीलरेशन, ठीक है। अब सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर, वी ओमेगा, वी 2 पाई एफ, वी 2 पाई टी, ठीक है। ए नेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ जो होता है क्या उसको बोलते हैं? AC होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में हम ऐसे निकालते हैं, ए नेट इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। पावर क्या हो जाएगा? पावर P बराबर FTB या फिर MA1V, ठीक है। एंगुलर स्पीड और सेकेंड हावर, angular speed of second, minute and hand hour is omega equal to 2 pi/60 radian per second, 2 pi/60 radian per minute, 2 pi/12 radian per hour। इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए, वी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ओमेगा एवरेज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n-1। मेरे हिसाब से सब कुछ पता है। ओमेगा क्या है? ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट होती है, ओमेगा बी एवरेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एट इज इक्वल टू आर अल्फा,
तो ये AT 0 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर। F इज इक्वल टू MAC, MU स्क्वायर बाई आर, MR ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए कुछ केस हैं देख लेते हैं। ठीक, डिफरेंट केस है। फास्ट सेफ टर्निंग, अगर सेफ टर्निंग की बात करें विदाउट स्किडिंग तो Vmax कितना होना चाहिए, मुर्गा। Vmax इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, ट्रैक को कितना बैंक कर सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ऑप्टिमम स्पीड इतनी रख सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक वी इक्वल टू आर जी tan थीटा, ठीक है। आगे मैक्सिमम और मिनिमम परमिसिबल स्पीड, ठीक है। Vmax कितना, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपान 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, या फिर आर जी tan थीटा प्लस लेमडा, ठीक है। आगे Vmin इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपान 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, या फिर आर जी tan थीटा माइनस लेमडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा माइनस लेमडा, तो लेमडा किसको लिखे हैं इन्हें, ठीक है। tan लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्हें लिखा है म्यूस को, म्यू एस, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम में ओवर टर्निंग ऑफ व्हील और फ्लैट रोड, कह रहे कि अगर ओवर टर्न कर जाए फोर व्हीलर ऑन फ्लैट रोड तो रिएक्शन ऑन आउटर व्हील पे कितना होगा, और नॉट इक्वल टू mg/2 mu स्क्वायर r इंटू h/d, ठीक है। इनर पे कितना होगा, बीच में माइनस आ जाएगा, mg/2 माइनस mu स्क्वायर r इंटू h इंटू डी, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विदाउट टपलिंग, करें कि टपल ना करें, कितनी स्पीड से हम उसे निकाल सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट RDG/2H, ठीक है। सिलेंडर और डेथ वाल रोटेटर, ठीक है, सिलेंडर एंड डेथ वाल रोटेटर, तो ये हो जाएगा वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट वी मिनिमम इक्वल टू अंडर RG/μs, इसमें उल्टा μs जाएगा, ठीक है। कोनिकल फनल में सेम एज रिवॉल्विंग बुकेट, ठीक है। कोनिकल फनल के केस में सेम एज रिवॉल्विंग, वी इक्वल टू अंडर रूट GH, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम की बात करें, इस टाइप से कोई कोनिकल पेंडुलम है, उसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, सेम एज बाइस्किल राइडर, जो बाइस्किल करता है राइडर करता है, उसमें भी यही केस लगेगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इसका क्या होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। इफ बॉडी मूव हॉरिजॉन्टल सर्किल, अगर बॉडी को हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव करा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई r/v। रोटेटिंग रॉड का केस हो तो वहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, हाफ ml ओमेगा स्क्वायर, टी कितना होगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l, ठीक है। चलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालने के लिए वेलोसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g r cos थीटा माइनस 1, टी क्या होगा, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg ब्रैकेट में 3 cos थीटा माइनस 2, ठीक है। फॉर टी मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए, फॉर टी मिनिमम थीटा इज इक्वल टू 180 एट पॉइंट सी। कंडीशन फॉर फॉर्मिंग कंप्लीट रिवोल्यूशन, वी बड़ा हो या बराबर हो अंडर रूट 5gr। अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो उस समय कंडीशन क्या होगी, ठीक है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी होना चाहिए अंडर रूट 5gr और ये टेंशन 6 mg। बी पॉइंट पे, ठीक है, अंडर रूट 3gr टेंशन 3 mg। सी पॉइंट पे क्या उसको वेलोसिटी अंडर रूट gr टेंशन 0, ठीक है। इफ velocity under root 2gr, then circular motion will terminate at point b as v is equal to 0, t is equal to 0. If velocity between under root 2gr and under root 5gr, then circular motion will stop, terminate in sector bc में का टर्मिनेट कर जाएगा। करें कि पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कब एक्सेलरेशन जो है बिकम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा जो होगा वो होगा 1/√3। उस समय पोजीशन एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, एक्सीलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उस समय वेलोसिटी होती है √2 g, मतलब इस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे, √2 g होती है, उस कंडीशन पे कॉस थीटा 1/√3 हो जाता है। ठीक है, कहने की एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ से टपल करना स्टार्ट की, स्लाइड करना स्टार्ट की, करें कभी मान लो यहाँ भी ये छोड़ दे रही सरफेस को, तो करें वो क्या, कितनी हाइट होगी ऊपर से, HR/3 फ्रॉम टॉप, cos थीटा उस समय क्या होगा, ठीक है, ये थीटा कितना होगा 2/3, थीटा इज द एंगल विद x एक्सिस एट टू लीव पॉइंट, ठीक है, विद y एक्सिस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिवॉल्विंग विकेट के केस, वी मिनिमम कितना, कितनी तेज घुमाओ, √GR, ऊपर बता चुका हूँ। सेम केस किसका है, ये सेम केस है तुम्हारा कॉनिकल फनल का, और कॉनिकल पेंडुलम का केस सेम है बाइसिकल राइडर का, कितना वो झुका है कि सेफली निकल जाए, तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो यहाँ से ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब अगले पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।